हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी करा था ज़ीरो पॉलिनोमियल एंड ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। दो टॉपिक के बारे में बात की थी, एक थी ज़ीरो पॉलिनोमियल, सेकेंड वन था आपका ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो अपने डिस्कस करा था ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। आप सिंपल सा पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो ले लो तो वो आपका ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है। एंड जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो होप यहाँ तक जो भी पढ़ा है अपन ने वो आपको क्लियर होगा। चलो अब देखो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते। इसी में जो अपना है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें अपन ने ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो ऐसा तो होगा नहीं, जैसे सपोज मेरे को ऐसा बोला गया फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। क्लियर? अब इसके आपको ज़ीरोज़ निकालने के लिए, ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। इसके आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने। क्लियर? तो देखो सिंपल सा तरीका है कि पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ज़ीरो हो जानी चाहिए। अब ऐसा तो होगा नहीं, पहले आप x इक्वल टू 0 पुट करो, फिर x इक्वल टू 1 पुट करो, फिर x इक्वल टू 2 पुट करो। ऐसे तो अपन चेक कर नहीं पाएंगे कि कब आएगा इसका ज़ीरोज़। क्लियर? तो देखो ज़ीरोज़ का मतलब है कि पी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। क्लियर? तो देखो पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो कब होगी, जब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 बाई, यहाँ पे ऐसा लिख लो, सॉरी, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3। तो ये इसका ज़ीरोज़ हो गया। क्लियर? ज़ीरोज़ को एक और नाम से बोलते हैं, रूट्स भी बोल देते हैं। क्लियर? रूट्स भी बोल देते हैं ज़ीरोज़ को। क्लियर? ज़ीरोज़ को जीरोज़ बोलो या रूट्स, दोनों ही अपन यूज़ करते हैं। क्लियर? तो देखो ये इसका ज़ीरोज़ हो गया। क्लियर? अब देखो जितनी डिग्री होगी, इसमें एक और पॉइंट लिख लेता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। मीन कि आपकी जितनी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। क्लियर? अब देखो इसमें कुछ बातें और बताता हूँ आपको एडिशनली। क्लियर? तो वो देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो आपकी डिग्री कितनी है आपकी, इस पे सपोज निकालता हूँ तो यहाँ पे सिंगल डिग्री का है, तो डिग्री क्या होगी आपकी 1, तो इसके जीरोज़ कितने होंगे 1। सिमिलरली डिग्री 2 होगी तो उसके जीरोज़ कितने होंगे 2। डिग्री 4 होगी तो जीरोज़ क्या होंगे 4। क्लियर? चलो अब देखो इसको मैं कुछ एडिशनल चीज़ें और बताता हूँ। देखो ये बात मैंने लिखी, डिग्री इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज़। क्लियर? बट इसमें ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत सी बार गलती कर लेते। सपोज क्या करते हैं कि सपोज बच्चे ने एक पॉलिनोमियल लिखा, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो इसकी डिग्री 2 आएगी। डिग्री क्यों आएगी, क्या आएगी, सॉरी 2 आएगी। क्लियर? तो इसके जीरोज़ कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर? अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज़ कितने होंगे 2। बट यहाँ पे तो देखो आप जीरोज़ निकालोगे ना तो एक ही आएगा, x इक्वल टू 1। क्लियर? बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे दो जीरोज़ है और दोनों 1 के इक्वल है। क्लियर? इसको अभी कैसे सिंप्लीफाई करते, अभी मैं थोड़ा और आगे वाली स्लाइड में आगे जब डिस्कस करता जाऊँगा तब को और अच्छे से आपको क्लियर करूँगा कॉन्सेप्ट। तो देखो इसके जीरोज़ है तो दोनों इक्वल है, तो मीन देखो ये तो है डिग्री इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ जीरोज़। क्लियर? बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपकी, नंबर ऑफ जीरोज़ है, क्लियर, वो उसके इक्वल तो होंगे बट मे बी जीरोज़ आर इक्वल। मीन आपके इस पॉलिनोमियल के जीरोज तो दो हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1, बट दोनों ही जीरोज आपके क्या है, इक्वल है। क्लियर?
देखो आगे अपन देखते हैं, जैसे सपोज ये लिखा डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, मे बी जीरोज आर इक्वल, मतलब जीरोज इक्वल भी हो सकते और मे बी जीरोज आर इमेजिनरी। क्लियर, मतलब उसके जीरोज इमेजिनरी भी हो सकते, बट अपने को मतलब जीरोज तो उसके दो रहेंगे हमेशा। क्लियर, इफ क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज, क्यूबिक है तो थ्री जीरोज, बट उसमें से कुछ जीरोज इक्वल हो सकते हैं, कुछ जीरोज इमेजिनरी भी हो सकते हैं। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, अब आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो वो तो उसकी डिग्री के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जो ये वाली चीज़ लिखी अपन ने, अच्छी मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें बस ये बात ध्यान रखना है कि जीरोज आपके इक्वल वाले जीरोज भी हो सकते हैं और दूसरे इक्वल और दूसरे क्या लिखे थे अपन, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके कंडीशन हो सकती है। क्लियर, अब देखो, अब मैं बताता हूँ क्वाड्रेटिक के जीरोज कैसे निकालते हैं। वैसे के वैसे क्यूबिक के निकाल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के निकाल सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं, बट मोस्टली अपने जो सिलेबस में है वो क्वाड्रेटिक के। ठीक है, अब उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए फैक्टराइजेशन। क्लियर, फैक्टराइजेशन। अरे यार, आज एग्जाम्पल लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर, इसके आपको फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जिन बच्चों नालायकों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, जिन्होंने पुराने पाप करे हैं, उनको मैं बता देता हूँ इसका फैक्टराइजेशन। क्लियर, जिनको आता है उसके लिए अच्छी बात है, नहीं आता है उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि आप पढ़ लो अब। क्लियर, तो दोनों ही बात दोनों के लिए बढ़िया है। क्लियर, तो सिंपल सा इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन कर दो, तो फैक्टराइजेशन किसके करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक अपन ने मेथड पढ़ा हुआ है 8th क्लास में आ जाता है, 9th क्लास में भी आता है। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में आपका आता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग सर, इसमें देख लेना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये पता नहीं मेरे को मीनिंग गलत लग रही, अपनी इंग्लिश कमज़ोर है। चलो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर दो, है ना। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म मीन बीच वाले को अपने को क्या है, तोड़ना। बीच वाले को मतलब मिडल टर्म तोड़ना है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाला देखो यहाँ पे 1। क्लियर, चलो यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर दो। पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 6 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 6। क्लियर, अब देखो 6 के टुकड़े करने, 6 के फैक्टर करने, 2 फैक्टर करने हैं। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है आपका, ध्यान रखना, यहाँ पे जो साइन है। क्लियर, यहाँ पे जो साइन है वो देखो, यहाँ पे जो साइन है ये क्या है, प्लस। तो 6 के 2 फैक्टर करने ताकि ऐड पे आपको ये मिडल वाला टर्म 5 मिल जाए। क्लियर, तो वापस बता देता हूँ एक बार, 6 के मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 आया, उसके 2 फैक्टर करने जो ऐड करने पे क्या दे दे, 5 दे दे। क्लियर, ये सिंपलेस्ट तरीका है ना, एकदम सिंपल तरीका है, उससे आपको समझा रहा हूँ। क्लियर, तो देखो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 6 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, बस 3 2 होगा, तो वो देख बात होगी। अब देखो इनमें अपने को ऐड करने पे 5 लाना है, तो कौन सा होगा, 1 6 होगा या 2 3 होगा, 2 और 3। क्लियर, तो इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 3। ठीक है, तो मैं इसको देखो वापस लिखता हूँ, तो इसको देखो इसी टर्म को मैंने आगे लिख ला, लिखना सेम है, माइनस, एक बार क्या करो यहाँ पे ब्रैकेट चिपका दो। क्लियर, +6 हमेशा ब्रैकेट चिपकाओ ताकि आपकी गलती होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे। क्लियर, अब देखो 5 के 2 टुकड़े क्या करे थे, 3 और 2, ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे, तो 3x + 2x ऐसा आप लिख लो।
क्लियर। मतलब जो मैं मेथड बता रहा हूँ बहुत सिंपल मेथड है, आप इजीली इसी स्टेप को फॉलो करना तो आपकी फर्दर कभी भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म गलत नहीं होगा। इफ़ आपके गलत होते हैं, आपको आता है फिर भी आपके गलत होने के चांस है, तो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी से सॉल्व करने की ट्राई करना, तो आपके चांसेस है कि बहुत कम चांसेस है कि वो गलत होगा आपके। चलो अब देखो, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। क्लियर। तो देखो इन दोनों में पहले दोनों टर्म में कॉमन ले लो और दूसरे दोनों टर्म में कॉमन ले लो। क्लियर। तो देखो इन दोनों के कॉमन लोगे तो पहले दोनों में कॉमन लोगे तो आएगा x और अंदर बचेगा x माइनस 3। क्लियर। अब देखो जब इन दोनों में कॉमन लो तो ध्यान रखो कि यहाँ पे इफ माइनस आ रहा है, -2 है, -3 है, तो माइनस तो हमेशा ही कॉमन ले लो। तो जैसे मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया। क्लियर। और अंदर क्या बाहर क्या बचा हुआ है, 2 और 6 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा वापस x का x। अब जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ये प्लस था तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 3। क्लियर। तो इन दोनों में देखो वापस आपका फर्दर कॉमन आ जाएगा x माइनस 3, है ना, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा x और दूसरे में बचेगा -2। क्लियर। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे, उसमें और वापस इसी तरीके से अपन सॉल्व करने की कंप्लीट ट्राई करेंगे, तो शायद आपको फैक्टराइजेशन और इसका अच्छे से समझ में आ जाएगा स्प्लिटिंग मिडल। अब अपन ने फैक्टराइजेशन तो किए, बट अपने को निकालने क्या थे इसके जीरोस। क्लियर। तो वही जीरोस निकालना है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरोस, मतलब 0। px इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब देखो px एक्चुअल में था क्या, 5x प्लस 6 था कि माइनस था, यहाँ पे शायद माइनस था, -5x प्लस 6 था, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब क्या करो, इसके फैक्टराइजेशन कर दो, हो जाएंगे आपके जो अपन ने निकाले थे। देखो पिछली स्लाइड में ये x माइनस 3 और x माइनस 2, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अब देखो मेरे को ये बताओ, जब आपको 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्लियर, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाना है। ठीक है। तो 0 क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये इंडिविजुअली 0 हो जाए, तो फाइनल आंसर क्या होगा 0। मीन सपोज मैं बोलता हूँ कि पहला टर्म 0 हो जाता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपका 0 हो जाए, x माइनस 3 0 हो जाए तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्लियर। तो मतलब पहला टर्म 0 हो गया तो दूसरा टर्म x की वैल्यू कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो 0 ही होगा, तो 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3। या फिर और ये 0 हो जाए, ये 0 होने का मतलब x माइनस 2 को क्या हो जाए 0 हो जाए, आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपके पास देखो या तो ये 0, अब ये सपोज 0 हुआ तो यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो, इसका प्रोडक्ट तो हमेशा 0 ही होंगे, तो इसका जीरोस कितने हो गए, 2 जीरोस हो गए। इसको लिख 0 या रूट्स लिख लेता हूँ, रूट्स लिख लेता हूँ, कोई रूट्स क्या क्या हो गए 2,3। क्लियर। तो मीन रूट्स का मतलब सिंपल सा है, उस पॉलिनोमियल में अपन वैल्यू पुट करेंगे उनकी, तो उस पॉलिनोमियल की फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट करो, है ना, आपका आंसर 0 ही आएगा। x की वैल्यू पुट 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 यानी 10 प्लस 6, इसको सॉल्व करो तो 0 ही आ रहा है। क्लियर। तो ये आपका था, मतलब जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x, आगे क्या ले सकते हैं अपन, 2x स्क्वायर -7 है ना, +4 ले सकते, -4 ले सकते। क्लियर। इसके जीरोस निकालने हैं आपको, क्या निकालने, रूट्स या
जीरोज निकालने। चलो अपन निकालते। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, क्लियर, इसके फैक्टराइजेशन करने। तो सबसे पहले मैंने वही बताया था, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, इन दोनों को। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 8, क्लियर, कितना है 8। अब क्या करना है, 8 के 2 टुकड़े करने हैं, 8 के 2 पार्ट करने हैं, ताकि यहां पे साइन क्या है, माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाला टर्म दे दे, क्लियर। सिंपल सी बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, फिर इस साइन को देखा माइनस का है, तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं ताकि आपके सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिल जाए, आपको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। ऐसा कुछ करना है अपने को, क्लियर। चलो अब देखो 8 के टुकड़े करता हूं, तो देखो 2 इंटू 4 हो सकता है, 8 इंटू 1 हो सकता है, मे बी और भी हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ये। जैसे सपोज मेरे को कहीं ज़रूरत पड़ी 24 की, तो उसके ब्रेक करने लगूंगा तो 6 इंटू 4, 12 इंटू 2 है ना, 8 इंटू 3, 24 इंटू 1 है ना। तो मल्टीपल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि अपन एग्जाम्पल करें। कोई बहुत से बच्चों को डाउट आएगा कि 2 ही आ रहे तो हमेशा 2 ही आएंगे, नहीं रे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, मे नॉट भी, नहीं भी आ सकता है, अपने को कोई मतलब नहीं। बट हाँ, अपने को क्या करना है, फैक्टराइज करने हैं, ताकि अब यहाँ पे क्या था, माइनस साइन था, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या दे आपको, 7। तो देखो ये वाला तो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 दे रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े और बड़े में से छोटी वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करनी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो 8 माइनस 1 करते हो तो 7 आ रहा है, ठीक है यार, ये सही है, क्लियर। चलो अब देखो इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो वही करो, अभी जो अपन ने देखा 2x स्क्वायर माइनस, वापस मैंने ब्रैकेट लिखना बताया था, फिर माइनस का 4। अब क्या सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 1, तो उसके साथ साथ x भी चिपका दो, तो 8x माइनस 1x। एक्चुअल में अल्टीमेटली कर क्या रहे, इस मिडल वाली टर्म को ब्रेक किया, क्या करा, 8x माइनस 1x। अब देखो जो ये आंसर आएगा, ये आएगा 7x ही आने वाला है अपना। फाइनली अल्टीमेट यही है। बच्चे बहुत से कंफ्यूजन यही रहते हैं कि सर ये अपन कर क्यों रहे, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई जादू टोना नहीं है यहाँ पे। सिंपल सा ये है कि ये आपका 7x है, उसको मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है, आगे जाके वो फैक्टराइज हो जा रहा है, मीन वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। अब देखो पीछे वाले में भी यही था, यहाँ ये वाले में, यहाँ देखो 5x था मिडिल वाला, उसको 3 + 2 लिखा, 3x + 2x लिखा, तो सम होके एनी हाउ आपका 5x ही आने वाला है। बट अपन लिख रहे हैं ऐसा क्यों, एंड में जाके आपके फैक्टराइज हो जा रहे, तो वही है। चलो अब ऐसा कर क्यों रहे, वही ऐसा करना है कि रीज़न क्या है पीछे, ये फैक्टराइज निकालना है, क्लियर। तो ये 2x स्क्वायर माइनस अंदर भेज दो, तो अंदर के साइन क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, 1x माइनस 4। अब देखो इन दोनों में आपका कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन आएगा 2x, तो अंदर बचा x माइनस 4, क्लियर। यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 ले लो कॉमन। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे जो साइन है वो कॉमन लेना है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ये वाला थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ अलग से, कि सपोज आपके कभी भी माइनस में, जैसे माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, अब मैं सपोज इन दोनों में 8x 4x कॉमन लेता हूँ माइनस का, तो माइनस का 4x, ठीक है, तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 4x कॉमन लिया तो यहाँ माइनस था, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 4x कॉमन लिया तो x बचेगा। यहाँ प्लस का 8 था तो माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया, माइनस का हो जाएगा 2, क्लियर। तो मीन ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो इंडिविजुअल टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखो माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन प्लस हो जाएगा ये वाला, और यहाँ पे साइन माइनस हो गया, क्योंकि प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि अपने साइन चेंज का साइन कॉमन लिया है। अब इसको अंदर भेज दो तो वापस वही आ जाएगा, है ना। चलो अब देखो इसमें इन दोनों में देखो वापस ये वाला टर्म कॉमन आ गया, x माइनस 4 कॉमन आया, अंदर बचेगा ये 2x प्लस 1, ये आपका फाइनली आंसर बचेगा, अंदर में 2x प्लस 1, बाहर x माइनस 4, तो ये आपका फाइनली आंसर बचा। ये इसका फैक्टराइज हो गया, क्लियर। बट अपने को तो क्या निकालने थे, रूट्स,
क्लियर। अपने को तो क्या निकालने थे, रूट्स निकालने थे, तो अभी काम खत्म ही नहीं हुआ। अब क्या करते हैं इसके बाद, रूट्स निकालना हो तो मीन आपको px को क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है। अब मैं यहाँ पे px नहीं लिख रहा हूँ ना, ये क्यों लिखूँ बार बार, इसका फैक्टराइज किया तो ये है, तो इसको 0 के इक्वेट कर दो, तो x माइनस 4 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। क्लियर, या तो ये वाला टर्म 0 हो जाए तो x इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। क्लियर, या फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो इसके दो जीरोज हो गए, या तो x इक्वल टू 1 ले लो या फिर सॉरी x इक्वल टू 4 ले लो, या फिर x इक्वल टू 1/2, आपके दो जीरोज आ गए। तो ये निकालने का, जीरोज निकालने का सिंपल सा तरीका है। क्लियर, तो फैक्टराइज करना, इफ़ क्यूबिक हो तो क्यूबिक का भी फैक्टराइज करना होता है। क्लियर, तो वो जनरली आपके क्यूबिक वगैरह नहीं आता, अपने क्वाड्रेटिक तक ही आता है, बट हाँ जो होगा ज़रूरत तो अपन क्यूबिक वाला भी अपन आगे फर्दर देख लेंगे। ठीक है, कैसे पॉलिनॉमियल, इफ क्यूबिक की कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, चलो एक देखो मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ, px इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसके जीरोज निकालने के लिए। अब देखो इसके जीरोज निकालना, मैं फैक्टराइज नहीं कर रहा हूँ अब बार बार। ठीक है, इसके जीरोज आप फैक्टराइज कर देना, फैक्टराइज मैं डायरेक्ट लिख लूँगा, बाकी आप इतना तो दिमाग चल ही जाएगा आपका कि फैक्टराइज, बट इसके फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्चुअल में है x माइनस 2 का होल, सॉरी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो इसलिए फैक्टराइज नहीं किया है ना। आप स्प्लिटिंग मिडल टर्म पे भी जाओगे तो आंसर यही आने वाला है अल्टीमेटली, बट आप ट्राई कर सकते हो। बाकी सिंपल से आपकी आइडेंटिटी लग रही है तो उस पे जाऊंगा क्यों मैं, है ना। क्लियर, सिंपल सी बात ये है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसके जीरोज निकालने, रूट्स निकालने, तो px को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। px को 0 होना पड़ेगा तो x माइनस 3 को क्या होना पड़ेगा, 0, होल स्क्वायर को क्या होना पड़ेगा, 0। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें देखो x माइनस 3 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये टर्म 0 हो जाए तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी, या फिर ये वाला टर्म 0 हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो बेटा यहाँ पे जो अपने को जीरोज मिले हैं वो आपको 2 जीरोज मिले हैं, बात देख रहे हो यहाँ पे आपको जीरोज तो 2 मिले। कौन कौन से मिले हैं आपको, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3। तो मीन आपको एक्चुअल में जीरोज तो आपको 2 मिले हैं, बट बोथ जीरोज आर इक्वल। तो यहाँ पे जीरोज तो सेम मिले बट दोनों ही जीरोज क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक ही जीरोज, नहीं, इसके जीरोज तो 2 है। कौन कौन, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, दोनों ही जीरोज 3 के इक्वल है। अब इसमें ऐसा भी बोल सकते हो कि डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जीरोज कितने, तो एक ही जीरोज है। क्लियर, तो ये अपन ने आज एकदम ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अपन ने जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, नॉर्मल पॉलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इस जीरोज वाले कॉन्सेप्ट पे अपन नए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही है सिंपल इसके जीरोज फाइंड आउट करना, और अलग वैरायटी के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन चेक करेंगे, अगली क्लास में अपन स्टडी करेंगे। क्लियर, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।